अच्छा, तो हम लोग अब क्या क्या जान गए थे? इनहेरिटेंस ये सब तो जानते ही थे, ओवरराइडिंग भी समझ गए थे, है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है चाइल्ड पेरेंट के किसी मेथड को नहीं चाहता, लेकिन वैसा ही कुछ वही फंक्शनलिटी वैसी ही चाहता है, लेकिन उसका कोड क्या है, अलग है, जो पेरेंट का कोड है उससे संतुष्ट नहीं है। तो चाइल्ड क्या करता है, अपनी क्लास के अंदर सेम नेम सेम पैरामीटर सेम रिटर्न टाइप का एक मेथड बनाता है और उसका नाम भी वही रखता है। तो यहाँ क्या हो जाती है, ओवरराइडिंग, है ना। और एक बात बताई थी आपको, हम आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने से मेथड्स का लॉस होता है, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड तो भले दोनों के लोड होंगे, लेकिन कॉल सिर्फ तुम किसके कर पाओगे, पेरेंट। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग, क्योंकि यहाँ चाइल्ड का रेफरेंस किसमें दे रहे हैं, पेरेंट। लेकिन जो हम यहाँ कर रहे हैं, जहां हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, डाउनकास्ट। देखो अपकास्टिंग जब जावा में होती है, जैसे देखो इस लाइन में अपकास्टिंग हो रही है, क्योंकि आप चाइल्ड में ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हो, तो यहाँ क्या हो रही है, अपकास्टिंग हो रही है। लेकिन अपकास्टिंग के लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, जावा में अपकास्टिंग बाय डिफॉल्ट अलाउड है। लेकिन जब तुम ये काम करने जाते हो, क्या ऑब्जेक्ट बनाते हो पेरेंट का, रखते हो कहाँ, चाइल्ड में, तब ये एरर देता है, कहता है यार उस चीज को कैसे अलाउ करें, क्योंकि मेथड तो हम लोड करेंगे पेरेंट का, और तुम आगे जो तुम्हारा वेरिएबल है ये बयाना लेगा पेरेंट और चाइल्ड दोनों का। तो जो चीज है ही नहीं उसका बयाना ले लोगे तो वो जाके तो आगे चल के क्या होना है, उसको तो फेल ही होना है। इसीलिए जावा देखो यहाँ क्या देता है, एरर देता है। लेकिन फिर जावा इसके लिए मान के चलो एक रास्ता सुझाता है कि अगर ये रास्ता, अगर कभी तुम पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना चाहो तो कहता है एक कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है, डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग करने भी बताता है। जैसे देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, वेब ब्राउजर का, पेरेंट का, रख किस में रहे हो, चाइल्ड में। तो जिस चाइल्ड में रखना चाहते हो उसी चाइल्ड से तुम्हें डाउनकास्ट करना पड़ेगा। अब देखो एरर चली गई ना, ये तो खुद से लिखा। अच्छा मान लो खुद से न लिखे, एरर दे रहा है, कर्सर तो लेके जाओ। इक्लिप्स इतना समझदार है, वो जान जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पेरेंट को कहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो, चाइल्ड। इसीलिए देखो सजेशन में दे रहा है ना, ऐड कास्ट टू फायरफॉक्स ब्राउज़र। अपने आप लिख दिया ना ब्रैकेट में, चाहे तो खुद से लिख दो चाहे तो उससे लिखवा दो। ये डाउनकास्टिंग है, लेकिन ये डाउनकास्टिंग ये भी बताया था कि ये डाउनकास्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। ये डाउनकास्टिंग जो है ये सक्सेसफुल नहीं है। ये लाइन भले कंपाइल हो गई, लेकिन लाइन नंबर 19 पे जब जब कोड आएगा तब एरर फेंकेगा कौन, जावा। जावा एरर फेंकेगा, वो कहेगा कि भले तुम डाउनकास्टिंग करके एरर तो हम हटा दिए, लेकिन बावजूद इसके आखिर तुम मेथड लोड करोगे चाइल्ड का, सॉरी पेरेंट का, आगे दिखाओगे क्या, पेरेंट और चाइल्ड दोनों का। तो भाई ये चीज समझ देख सको, ठीक है। तो फायरफॉक्स ब्राउजर w फायरफॉक्स ब्राउजर न्यू वेब ब्राउजर, तो ये लाइन भाई कभी भी चलेगी नहीं। तब फिर वही उठता है कि आखिर डाउनकास्टिंग तब अलाउड क्यों है। तो याद करो लास्ट क्लास में हमने आपको ये कोड दिखाया था। जो लाइन नंबर 12 में हो रहा है वो भी कुछ अलग नहीं है, वो भी क्या है, डाउनकास्टिंग ही है। कैसे डाउनकास्टिंग है, सीबी किस टाइप का है भाई, वेब ब्राउजर। सीबी का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर। उसे रख कहाँ रहे हो, फायरफॉक्स ब्राउजर में। तो वेब ब्राउजर को तुम फायरफॉक्स ब्राउजर में रखने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब पेरेंट को चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हो। इसी बात की ये अगर रखने की कोशिश करो तो एरर देगा।
दे रहा है नहीं? और जब कर्सर लेके जाओगे तो कहेगा भैया क्या करो, डाउन कास्टिंग करो, वही कह रहा है ऐड कास्ट। अब एरर क्या हो गई, चलिए अब क्या हो गई, डाउन कास्टिंग। लेकिन ये डाउन कास्टिंग एरर नहीं देगी चलने के बावजूद। क्यों नहीं देगी? क्योंकि याद रखना, इसीलिए देखो पिछली क्लास में बताया भी था समझा के कि जब फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसका लोड होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों का। लेकिन तुम उसको रखोगे सीबी में जिसका टाइप वेब ब्राउजर है, तो सीबी किसका दिखाएगा, सिर्फ पेरेंट का दिखाएगा। देखो पेरेंट और चाइल्ड दोनों का अलग था, लेकिन तुमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दिया, इसलिए मेथड तुम किसका दिखा रहे हो, उसे पेरेंट। लेकिन वही है ना, मेथड दोनों है, लेकिन जब पेरेंट में रख दिए तो एक पर्दा लग गया जिसकी वजह से पेरेंट वाला यूज कर पा रहे हो और चाइल्ड वाला यूज नहीं कर पा रहे। और जब तुम डाउन कास्टिंग करो तो वही पर्दा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चीज़िया तो दोनों है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जब जिसकी डाउन कास्टिंग करने है उसकी पहले अप कास्टिंग होना क्या है, जरूरी है। जिसकी अप कास्टिंग हुई रहेगी उसी की आगे चल के डाउन कास्टिंग होगी। तुम सोचो किसी को मुंह उठा के किसी को सीधे डाउन कास्टिंग कर दे तो वो लाइन डाउन कास्टिंग से एरर तो हट जाएगी, कोड कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन कोड कभी चलेगा नहीं। क्लियर रहेगी ये बात? अच्छा एक चीज और, ये बताओ, अच्छा टीबी किस टाइप का है, टीबी का टाइप क्या है, फायरफॉक्स। इसको पहले देखा करो ना, हाँ वही, हाँ टीबी का टाइप क्या है, फायरफॉक्स। अच्छा हम ऐसे लिख दे तो वेब ब्राउजर टीटी बराबर टीबी, क्या एरर देगा, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि टीबी है फायरफॉक्स ब्राउजर टाइप का, मतलब चाइल्ड टाइप का, और टीटी है वेब ब्राउजर टाइप का, मतलब कैसा, पेरेंट टाइप का। और चाइल्ड पेरेंट में रखा जा सकता है, इसीलिए कोई लाइन कोई एरर आ नहीं। अच्छा अब लिखें, क्या लिखा, क्रोम ब्राउजर CT इक्वल टू TT, एरर देगा? क्यों? क्योंकि TT है वेब ब्राउजर टाइप का, पेरेंट टाइप का, और CT है चाइल्ड टाइप का। पेरेंट चाइल्ड में रखा नहीं जा सकता, लेकिन क्या कर दो। अब बताओ हमें, नीचे वाली लाइन भूल जाओ, क्या लाइन नंबर 15 तक पूरा कोड चलेगा? क्या लाइन नंबर 15 तक कोई दिक्कत आएगी? ध्यान से देखो तब बात करो और सोच के जवाब। 5 मिनट का टाइम लो, हमें ये बताओ दो चीज़। एक तो ये कि क्या किसी लाइन 15 नंबर लाइन तक कोई एरर आएगी, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, एरर आएगी तो क्यों आएगी? जरा हाँ, फायरफॉक्स ब्राउजर होगा, एक बार सही से देखते हैं। चलो तो मान लो बना किसका ऑब्जेक्ट, फायरफॉक्स ब्राउजर, तो मेथड लोड हुए किसके, हम वेब ब्राउजर के और किसके, फायरफॉक्स ब्राउजर, दोनों लोड हो गए। इसके बाद उनका एड्रेस किसके पास आया, एक वेरिएबल के पास, उसका नाम क्या है, CB है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, CB के पास। फिर तुमने ये 3 मेथड चलाए, भाई मेथड लोड हुए थे, मेथड आराम से क्या हो गए, चल गए। संजोग से हमने ये जो तीनों मेथड कॉल किए हैं, तीनों किसके हैं, वेब ब्राउजर के, ना वेब ब्राउजर के, पेरेंट के हैं सभी। क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट। और एक चीज और देख लो, फायरफॉक्स ब्राउजर में एक मेथड है ना फाइंड एलिमेंट, इसको तुम कॉल नहीं कर सकते। देख लो CB डॉट करके देखो, तुमको फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो किसका है, चाइल्ड का है। और तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे हो तो भले मेथड चाइल्ड का लोडेड है, लेकिन तुम CB इसे कॉल नहीं कर सकता। CB सिर्फ पेरेंट के कॉल कर सकता है, और संजोग से इसने तीनों पेरेंट के कॉल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगली लाइन में क्या हुआ, क्रोम ब्राउजर सॉरी फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को तुमने डाउन कास्ट किससे किया, फायरफॉक्स ब्राउजर से। तो भाई लोडेड थे किसके मेथड, फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों के। जब टीबी में आया तो अब दोनों यूज करने लगेगा क्योंकि लोडेड तो है ही, लेकिन किसके लोड कर पाएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर के, क्योंकि वही लोडेड हैं। इसके बाद इसने अप कास्टिंग फिर कर दी, तो टीटी डॉट करेगा तो टीटी किसका यूज कर पाएगा, पेरेंट का। टीटी का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर ना, तो वो सिर्फ किसका यूज कर पाएगा, वेब ब्राउजर के, फायरफॉक्स ब्राउजर के यूज नहीं कर पाएगा। अब देखो क्रोम ब्राउजर भी वेब ब्राउजर का चाइल्ड है, तो डाउन कास्टिंग तो क्रोम ब्राउजर भी कर सकता है। अब वो जब डाउन कास्टिंग करेगा तो सीटी में किससे करेगा, क्रोम ब्राउजर। अब बताओ सीटी किसके मेथड दिखाने की बात करेगा, क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों, जबकि लोडेड किसके है, फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर के। और ये दिखाने की बात किसको कर रहा है, क्रोम ब्राउजर के। कैसे संभव है, जब क्रोम ब्राउजर के मेथड लोडेड ही नहीं है, ये दिखा तो रहा है। इसलिए देखो चलाते हैं इसको, देखो एरर आएगी, ये लाइन नंबर 16 पे एरर आई कि नहीं आई। तो क्या मतलब यहां से क्या सीख, देखो ये भी है कि किसी चाइल्ड को आपने अप कास्ट किया, बाद में डाउन कास्ट करेंगे तो उसी चाइल्ड से ही कर सकते हैं। आप यहां यही गलती कर रहे हो, आपने अप कास्ट ऑब्जेक्ट बनाया फायरफॉक्स ब्राउजर का, और बाद मतलब मेथड लोड हुआ है फायरफॉक्स ब्राउजर और वेब ब्राउजर के, और तुम डाउन कास्ट कर दिए किससे, क्रोम ब्राउजर से। तो मेथड दिखा रहे हो तो क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर के। तो बताओ क्रोम ब्राउजर का मेथड कैसे कॉल होगा जब वो लोड हुआ ही नहीं। इसीलिए डाउन कास्टिंग को बड़ा रिस्की माना जाता है। जरा सा गलती होगी, अब जैसे देखो एरर दे रहा है नहीं, लेकिन चलेगा नहीं। यहाँ गलती क्या है, आपने ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ब्राउजर का बनाया और बाद में उसको डाउन कास्ट किससे कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर से। अगर करना भी है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर से डाउन कास्ट करो ना। देखो इस लाइन में फायरफॉक्स ब्राउजर से डाउन कास्ट कर रहा है, इसको एरर आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन इनको एरर आ रही है। गलत बात है, तुम्हें बताओ ये संभव है कि मेथड लोड हो फायरफॉक्स ब्राउजर के और वेब ब्राउजर के, और तुम कॉल करो किसके, क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर के। इसीलिए होता है कि हम लोग डाउन कास्टिंग जब भी करते हैं तो बहुत संभाल। इसीलिए एक और टेक्निक बताते हैं, इसीलिए जब लोग डाउन कास्टिंग करते हैं तो ये कोड लिखते हैं। क्या लिखा, इफ तो जानते हो ना, इफ एल्स, इफ। और यहां देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा, सीटी या जो भी नाम लिखना चाहे वेरिएबल का लिख दें। जैसे ऐसे देखो, यहां देखो इफ, अच्छा ये भी डाउन कास्टिंग है और बताओ ये वाली डाउन कास्टिंग चलेगी, नहीं चलेगी। ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ब्राउजर का बना रहे हो, डाउन कास्ट किससे कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर से। और लेकिन देखो एक मिनट इसका नाम रख देते हैं। बताओ ये वाली डाउन कास्टिंग चलेगी, चलेगी। ये वाली डाउन कास्टिंग चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम चाहते हैं अच्छा, लेकिन अब बताओ कौन सी चलेगी, अब नीचे वाली चलेगी, ऊपर वाली नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि कभी नीचे वाली चले, कभी ऊपर वाली चले। तो हम इसीलिए लगाना चाहते हैं क्या, इफ एल्स सीखे हो ना, इफ हम चाहते हैं कभी किसका चले, फायरफॉक्स का, और एल्स चले किसका, क्रोम का। लेकिन दिक्कत तो है यही ना कि यहाँ कंडीशन क्या लिखोगे ना,
देखो हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा, CB। CB क्यों लिखा? क्योंकि ये वेरिएबल का नाम क्या है, CB। अब देखो एक बहुत सही चीज़ यहाँ पे, क्या लिखा, इंस्टेंस ऑफ, और फिर यहाँ लिख दो क्या। अब जानते हो क्या हो, अगर CB में ऑब्जेक्ट क्रोम ब्राउजर का बना होगा तो ये CB इंस्टेंस ऑफ फायरफॉक्स मतलब समझते हो, ये कह रहा है कि CB में किसका इंस्टेंस है, किसका ऑब्जेक्ट बना। इंस्टेंस का मतलब होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो वही कह रहा है CB में किसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखा है CB इंस्टेंस ऑफ फायरफॉक्स। यहाँ लिखने का मतलब है अगर CB में ऑब्जेक्ट किसका है, फायरफॉक्स ब्राउजर का आया है, तो डाउनकास्ट करना किससे, फायरफॉक्स ब्राउजर से, और नहीं तो क्रोम ब्राउजर, या फिर एल्स के साथ दो भी इफ लगते हैं ना, ऐसा। अब बताओ अगर हम इसको चलाएं तो अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, क्रोम ब्राउजर का। CB में किसका ऑब्जेक्ट आएगा, क्रोम ब्राउजर का। तो CB इंस्टेंस ऑफ फायरफॉक्स ब्राउजर से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। CB इंस्टेंस ऑफ क्रोम ब्राउजर से मैच करेगा, हाँ, तो ये चलेगा। तो मतलब देख लो, अगर यहाँ क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये वाला चलेगा, और फायरफॉक्स ब्राउजर का बनाओगे तो कौन वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। अब इससे गलती नहीं होगी, अगर ऐसे लिख दोगे तो इसीलिए कहा जाता है कि जब डाउनकास्टिंग करो तो ऐसे इफ इंस्टेंस ऑफ का यूज करके करो। ऐसे तो तुम देख रहे थे ना, अगर ये टेक्निक यूज ना करो तो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि दोनों कोड तो कभी चलेंगे नहीं। दोनों को बोल रहा है सही कि नहीं बोल रहा है, तो जबकि किसी केस में ऊपर वाला सही बैठेगा, किसी केस में नीचे वाला। इसीलिए हम लोग जब भी लोग डाउनकास्टिंग करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इस टेक्निक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कि पहले चेक कराते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट है। जैसे फायरफॉक्स का है तो फायरफॉक्स से डाउनकास्टिंग करा रहे हैं, क्रोम का है तो किससे करा रहे हैं, क्रोम से। इसमें रिस्क नहीं है, क्लियर है। तो ये तो क्या है आपकी डाउनकास्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं हर सवाल का जवाब वहीं छुपा हुआ है, जो ध्यान देगा कहाँ ऑब्जेक्ट बना, क्या आया, और फिर क्या आगे देने की बात कर रहे हो, वहीं पता चल जाता है कि ये चीज आगे चल पाएगी कि ये चीज आगे नहीं चल पाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ये तो क्या हो गया, डाउन कास्टिंग हो गया। अच्छा यहाँ देखते हैं जरा, ये सब कोड अभी हम क्या कर दे रहे हैं, क्या कर दिए, कमेंट कर दिए। ये वेब ब्राउज़र था ना, कितने मेथड बनाया था, 3। कौन कौन से थे, लॉन्च ब्राउज़र, ओपन यूआरएल और क्लोज। अच्छा ऑब्जेक्ट हम लोग किसका बनाएंगे, या तो फायरफॉक्स ब्राउज़र पे काम करना होगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम लोग ये आपस में डिसाइड किए हैं कि हमेशा रखेंगे कहाँ, वेब ब्राउज़र, क्योंकि वो क्या है, पेरेंट है, और इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये जो WB वेरिएबल है ये फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट को भी संभाल सकता है और क्रोम ब्राउज़र दोनों। अच्छा WB डॉट करोगे तो किसके मेथड आएंगे,
वेब ब्राउज़र के आएंगे, वही 3 मेथड कौन कौन से, एक लॉन्च ब्राउज़र है, एक ओपन यूआरएल है, 2, और ऊपर एक कौन सा है, यही आएंगे ना। चाइल्ड का बनाओगे पेरेंट में, ठीक है, चाइल्ड के तो आएंगे नहीं। सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। अच्छा, फायरफॉक्स ब्राउज़र ने क्लोज मेथड बनाया था अपने अंदर में, क्यों बनाया था? क्योंकि उसको पेरेंट के क्लोज की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए इसने ओवरराइड कर दिया था सेम नेम का मेथड अपने यहाँ बना के, लेकिन अंदर का कोड क्या लिख दिया था, चेंज कर दिया। तो यही क्या थी, ओवरराइडिंग। अच्छा, ओवरराइडिंग कब होगी, जब हम फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, या जब हम क्रोम ब्राउज़र का बनाएंगे तब? क्या क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ओवरराइडिंग होगी? तो इसमें भी सेम नेम के मेथड बन गए। ये देखो, ये कौन सा मेथड है, मान लो यहाँ भी एक मेथड बना दें, पब्लिक वाइड, और क्या नाम रख दें, फाइंड एलिमेंट, कुछ भी नाम रख दिए होते। ये देखो सब। अच्छा ये बताओ, क्या क्रोम ब्राउज़र भी ओवरराइडिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो पेरेंट के नाम का मेथड अपने अंदर नहीं बनाया है, इसलिए वो ओवरराइडिंग नहीं कर। अच्छी बात है। अच्छा, और एज ब्राउज़र ये ओवरराइडिंग कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा है। ओवरराइडिंग कौन कर रहा है? सिर्फ फायरफॉक्स ब्राउज़र, क्योंकि इसने भी क्लोज बनाया है और वेब ब्राउज़र के अंदर भी क्लोज नाम का मेथड है, तो ओवरराइडिंग ये हो रही है। अच्छा, सब बढ़िया है। अब लेकिन ये है कि यार हम लोग फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाएं और चाहे किसका बनाएं, क्रोम ब्राउज़र का, WB किसके मेथड दिखाएगा? सिर्फ वेब ब्राउज़र। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब बढ़िया। अच्छा ये बताओ हमको, हमें 3 मेथड कॉल करने हैं, ये भी हम बता दे रहे हैं कौन कौन से जिनकी हमें ज़रूरत है। एक हमें कॉल करना है किसको, लॉन्च ब्राउज़र को, एक कॉल करना है किसे, ओपन यूआरएल को, और एक करना है किसे, क्लोज को। हम यहाँ डबल कोट्स में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि क्लोज मेथड क्या मांग रहा है, पैरामीटर, और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, तो इसलिए हम, ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, ये लोग ओवरराइड क्यों नहीं किए थे, ये लोग ओवरराइड क्यों नहीं किए? क्योंकि इन लोगों को पेरेंट के मिलने वाले मेथड से कोई समस्या नहीं थी, फायरफॉक्स को समस्या थी, इसलिए फायरफॉक्स ने एक मेथड क्या किया, ओवरराइड किया। लेकिन क्रोम ब्राउज़र को कोई समस्या नहीं थी, इसलिए इसने ओवरराइड नहीं किया। सब बढ़िया। ठीक है, और सब कोड अच्छा है भाई। तो एक आदमी को ओवरराइड करना था, उसने कर लिया, बाकी 2 लोग नहीं किए। अब जरा केस थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज ये आता है केस में कि कुछ दिन बाद क्रोम का जब नया ऑटोमेशन तुम कर रहे थे, टूल बनाए थे अपना, कुछ दिन बाद जो क्रोम था उसका जो क्लोज का कोड था, क्रोम ने बोला हमें भी पेरेंट तुम्हारा कोड नहीं चाहिए। तो पहले सोचो, पहले कि उसके मेथड कौन लोग ले रहे थे, 3 लोग ना, कौन कौन, फायरफॉक्स ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, एज ब्राउज़र, ये तीनों लोग उसके मेथड ले रहे थे। फायरफॉक्स ब्राउज़र कह रहा था हमें नहीं चाहिए, तो उसने क्या कर लिया था, ओवरराइड। लेकिन अब ये समस्या आ गई है कि एज ब्राउज़र भी यही चिल्ला के कह रहा है और क्रोम ब्राउज़र भी यही चिल्ला के कह रहा है कि हमें तुम्हारा क्लोज मेथड नहीं चाहिए। तब तो अब बताओ, क्लोज मेथड चाहिए किसको, किसी को नहीं चाहिए। क्लोज मेथड तब तो किसी को नहीं चाहिए ना भाई। इस पेरेंट के 3 चाइल्ड थे, वो तीनों लोग ले रहे थे, बाद में तीनों लोग हाथ उठा दिए कि हमें तुम्हारा मेथड नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है, तो मतलब फिर ये पूछा गया भाई तब तुमको क्या चाहिए, तो कह रहा है हमें भी क्लोज चाहिए, लेकिन मेरा क्लोज क्या है, अलग है। तो कहा गया भाई तब, अच्छा ये बताओ, तो क्या हमें वेब ब्राउज़र के अंदर क्लोज नाम का मेथड रखना चाहिए? ये तीनों चाइल्ड क्या कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हमें तुम्हारा मेथड नहीं चाहिए। तो क्या कर दें, इसको हटा दें। चलो अभी हटाते नहीं है, क्या कर दें, कमेंट कर दिए तो मान के चलो क्या हो गया, हट ही गया।
अब कोई समस्या इसमें? तब भाई फायरफॉक्स ब्राउजर से कहा गया कि तुमको मेथड चाहिए तो अपना बनाओ ना। अब काहे को ओवरराइडिंग फाइटिंग कर रहे हो? ओवरराइडिंग तो तब कर रहे थे बाकी 2 लोग ले रहे थे, तुमको दिक्कत थी इसलिए तुम ओवरराइड कर रहे थे। अब तो उनका मेथड 3 के तीनों लोग नहीं ले रहे, अब तो उनका मेथड 3 के तीनों लोग नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वेब ब्राउजर में से ये क्लोज मेथड क्या कर दिया गया? हटा दिया। इस बात से सब एग्री करते हो? ये हटा दिया, सही किया कि नहीं किया? इसलिए हटा दिया क्योंकि भाई पेरेंट की चीज किसको मिलती है? चाइल्ड। 3 चाइल्ड थे वही ले रहे थे। जब तीनों कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तो इनके कोड का मतलब क्या है? कुछ नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ये कोड क्या कर दिया? हटा दिया। सब बढ़िया। देखो अब एज ब्राउजर को भी चाहिए लेकिन क्लोज मेथड अलग से चाहिए, तो उसने क्या किया? पब्लिक वाइड और क्लोज एक मेथड इसने भी बनाया, और इसने भी अपने आप पैरामीटर में क्या रखा, और इसने प्रिंट किया। अच्छा, ये लोग रिटर्न भी कर रहे थे क्या? तो हम दिखाए थे ना। चलो अभी हम फिलहाल क्या बना दे रहे हैं, ये जरूरत नहीं है इसलिए चलो। हाँ भाई देखना, इस बार सब लोग दिमाग लगाना है। क्लोज कर दिया, लिख दे आई एम क्लोज ऑफ क्या एज ब्राउजर। ऐसे ही ये भी बोल रहा था, क्रोम भी हमको भी चाहिए कौन सा मेथड? क्लोज वन मेथड, लेकिन मेरा कोड क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब बोल, अब सही है? कोई कुछ गड़बड़ लग रहा है? ये बताओ, क्या हमने गलत किया? सोचो पहले क्या हुआ। हुआ ये है कि वेब ब्राउजर अपने 3 मेथड दे रहा। कितने मेथड दे रहा था? 3 मेथड, और लेने वाले कौन थे? 3 लोग, क्रोम, एज और फायरफॉक्स। बाद में तीनों उठ के कहे कि हमें तुम्हारा क्लोज मेथड नहीं चाहिए। तो हमको लगा कि भाई जब इसका मेथड किसी को नहीं चाहिए तो इसमें मेथड हम रख के करेंगे क्या? तो मेथड दिए वहां से क्या, देखो तुम्हारी आंख के सामने है, यही देखना पूरी पिक्चर बदल जाएगी। इसीलिए करें ध्यान से, इसलिए इतनी बार ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इस बात से तुम एग्री करते हो? तीनों लोगों को मेथड चाहिए था, इसलिए तीनों के लिए अलग अलग मेथड बना दिया। सही है ना? बोलो। देखो समझो, 3 क्लासेस थी, तीनों को क्लोज मेथड चाहिए, और तीनों का कोड क्या है? अलग अलग। अगर तीनों में एक ही कोड चाहिए होता तो हम पेरेंट में डाल देते और तीनों लोग उसे क्या कर लेते? एक्सटेंड करके यूज कर लेते। लेकिन जब तीनों कह रहे हैं कि हमें हमारा कोड क्या है? अलग है, वो भी कह रहा है मेरा कोड अलग है, वो भी मेरा कोड अलग है, तब इस बात का हमको लगता है कोई तुक नहीं बनता कि हम पेरेंट में रख के जिससे तीनों को मिले, क्योंकि तीनों लोग कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा कोड नहीं चाहिए, लेकिन तीनों लोगों को क्लोज करना है। लेकिन इसीलिए तीनों लोग कहे कि भैया तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम लोग अपना देख लेंगे, हम लोग अपना बना लेंगे, अपना देख लेंगे, तुमको हमारे चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं। तो बताओ ये बात सही की हमने? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने ये कमेंट क्यों किया ये भी समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोड तीनों में से किसी को नहीं चाहिए, बात नंबर 1। लेकिन तीनों को क्लोज करना था, तीनों का कोड अलग अलग था, इसलिए देखो तीनों में प्रिंट भी क्या हो रहा है? अलग आ रहा है ना। कहीं क्लोजिंग फॉर फायरफॉक्स प्रिंट होगा, कहीं क्लोजिंग फॉर क्रोम होगा, या कुछ अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो अच्छा, कोई समस्या इतने में? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और देखो। पहले बताओ, टेस्ट मेथड एरर दे रहा है, टेस्ट क्लास एरर दे रही कि नहीं दे रही? अच्छा बताओ, और क्या हम लोग एक कसम खाएं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखेंगे? पेरेंट में। अब आ जाओ भाई, एरर आ रही है इस लाइन में, देखो ध्यान से। तुमने क्या किया? न्यू क्रोम ब्राउजर, मेथड लोड किसके हुए? क्रोम ब्राउजर के और किसके? वेब ब्राउजर के। तो वेब ब्राउजर के कितने मेथड लोड हुए? 2 ना, यही लॉन्च ब्राउजर और ओपन यूआरएल। अब बताओ, तो wp.close कैसे कॉल करोगे? भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसका दिखेगा? पेरेंट का। तो क्लोज मेथड दिखाई देगा?
नहीं दिखाई देगा क्योंकि क्लोज नाम का मेथड पेरेंट में है ही नहीं। तो कॉल कैसे करोगे? बोलो, तो आप कॉल कैसे करोगे? अब कहोगे, कह रहे हो कि डाउन कास्टिंग करके करेंगे। अरे यार, लेकिन हम लोग डाउन कास्टिंग के झंझट में पड़ना नहीं। डाउन कास्टिंग बड़ी मजबूरी वाली चीज है। डाउन कास्टिंग ऐसी चीज नहीं होती अरे हाँ चमन किया चलो यहाँ कर देते, ना ना। डाउन कास्टिंग का मतलब कि जब कहीं बहुत रेयर जगह पे यूज होगी डाउन कास्टिंग, हर जगह डाउन कास्टिंग यूज नहीं होगी। बताओ ये कोड एरर दे रहा है सही कि नहीं दे रहा? वो इसलिए एरर दे रहा है कि भाई WB डॉट क्लोज कॉल करने की बात कर रहे हो। जब भाई WB किस टाइप का है? वेब ब्राउजर टाइप का है, तो किसके मेथड दिखाएगा? वेब ब्राउजर के। तो वेब ब्राउजर में जब क्लोज नाम का मेथड ही नहीं है तो भाई एरर देगा कि नहीं देगा? लेकिन जरा सोचो, अगर हम यही लाइन क्या कर दें, एक सेकेंड, बना दिए। अब बताओ जरा ध्यान से यहां देखना, एरर गई कि नहीं गई? लेकिन ये बताओ WB डॉट क्लोज कॉल करेगा तो कौन सा मेथड कॉल करेगा? वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड। तो ये मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? है? लेकिन जरा ध्यान से देखो फिर ना, कैसे चलेगा? ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? क्रोम ब्राउजर का। क्रोम ब्राउजर में भी क्लोज मेथड है और वेब ब्राउजर में भी क्या है? क्लोज मेथड है। तो बताओ चलेगा कौन सा? चाइल्ड वाला ना, ओवरराइडिंग होगी नहीं। देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है? एज ब्राउजर ने भी क्लोज मेथड को ओवरराइड किया है, क्रोम ने भी किया है और फायरफॉक्स ने भी किया है। तो यहां मजे की चीज क्या होगी जानते हो? कि मेथड तुमको दिखाएगा क्लोज मेथड की हम किसका कॉल कर रहे हैं? वेब ब्राउजर का। लेकिन चलते समय क्या हो जाएगी? ओवरराइडिंग। और चलाएगा किसका? अगर क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाए हो तो क्रोम वाला, फायरफॉक्स का बनाए हो तो कौन सा? फायरफॉक्स वाला। बोलो। लेकिन एक चीज इसका महत्व समझो, ये कब चलेगा? वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड कब चलेगा? वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड कब चलेगा? नहीं, ये केस देख के बताओ। अरे कभी नहीं चलेगा। कैसे चलेगा भाई? जरा सोच के देखो। तुम ऑब्जेक्ट क्रोम ब्राउजर का बनाओगे तो क्रोम ब्राउजर का क्लोज मेथड पेरेंट की मेथड क्या कर देगा? क्लोज मेथड वेब ब्राउजर को ओवरराइड कर देगा। फायरफॉक्स का बनाओगे तो फायरफॉक्स ओवरराइड कर देगा। अगर एज ब्राउजर का बनाओगे, एज के अंदर भी सेम नेम का मेथड है, वो भी क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। तो किसी केस में ये चलेगा नहीं। तब फिर समझ में आएगा कि यार ये मेथड चलेगा ही नहीं, कोड चलेगा ही नहीं, तो इसके यहां रहने की जरूरत क्या है? लेकिन जरूरत है भाई। हटा दोगे तो कॉल नहीं कर पाओगे। मतलब समझ रहे हो? क्लोज, तुम्हें वेब ब्राउजर क्लास के अंदर क्लोज नाम का मेथड चाहिए, ये जानते हुए भी कि ये कभी चलेगा नहीं। अरे ये चलने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए है। और चलेगा कौन? जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना होगा वो। सोच के देखो, बताओ क्लोज मेथड कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा ना। लेकिन तब भी ये मेथड होना चाहिए। अगर ये मेथड हट गया तब तुम्हारा काम ही बिगड़ गया। अब तुम क्लोज मेथड कभी, भले तुम कहोगे कि हाँ यार सर जी मेरे पास तो क्लोज मेथड है, भले है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? चाइल्ड का बना के कहाँ रख रहे हो? पेरेंट में ना। तो तुम्हें क्लोज मेथड यार यहाँ चाहिए। और कसम से बताएं, ये इसका कोड नहीं चलना है, ये सिर्फ चाहिए किसके लिए? दिखाने के लिए। चलाने के लिए कौन काम आएगा? जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना होगा, जिसने ओवरराइड किया है, चलेगा किसका? उसका। लेकिन सोचो जरा यार, मतलब ये बड़ी अजीब चीज नहीं है कि हमें मेथड ऐसे भी रखने पड़ते हैं जो कभी चलेंगे, लेकिन फिर भी जरूरी। और
हमारी आंख के सामने है, हम ही बता रहे हैं ये कभी नहीं चलेगा। भाई क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्रोम का क्लोज मेथड वो कर देगा ओवरराइड। फायरफॉक्स का बनाओगे तो क्लोज को कौन ओवरराइड करेगा? फायरफॉक्स कर देगा। एज का बनाओगे तो एज कर देगा। तो ये तो कभी लोड ही नहीं होगा ना, ये तो कभी चलेगा ही नहीं ना। लेकिन फिर भी ये यहां हमें चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर दिखाई भी तो नहीं देगा। बोलो, आएगा क्लोज मेथड? अब मतलब समझ रहे हो? सिर्फ क्योंकि क्लोज, देखो वेब ब्राउजर का जो क्लोज मेथड है, वेब ब्राउजर का जो कौन सा मेथड है, क्लोज मेथड है, ये वही है। खाने का दांत नहीं है, ये कौन सा है? दिखाने का है। लेकिन दिखाने का भी होना चाहिए। अगर नहीं दिखाने वाला होगा तो खाने वाला भी काम नहीं आएगा। तुम ही बताओ। अब देखो कितनी सही चीज हो रही है, दिखेगा इसका और चलेगा किसका? चाइल्ड। पहले भी यही हो रहा था, लेकिन पहले एक ओवरराइड कर रहा था, बाकी दो लोग क्या किए थे? मना किए थे। तब हम लोग को लगता था कि भाई एक लोग ओवरराइड, एक लोग को नहीं चाहिए, बाकी दो लोग को तो चाहिए, इसीलिए हम लोग मेथड में छेड़खानी, पेरेंट के मेथड में छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे तुमने ये देखा कि तीनों चाइल्ड कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यहाँ से इसको क्या करें? हटा दें। हटा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कॉल ही नहीं कर पाओगे। ये भी एक बड़ी बात है। ये वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड कभी चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है? चाहिए। अभी देख लो। अब बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट किसका बना है? फायरफॉक्स ब्राउजर का ना। तो देखना क्लोज किसका चलेगा? क्लोज इन फॉर फायरफॉक्स, क्योंकि फायरफॉक्स ने वो कर दिया ओवरराइड। अगर यहीं लिख दें क्या, तो अब कौन कर देगा? क्रोम वाला चल जाएगा। अगर हम यहीं लिख दें क्या, आई क्लोज अप, ये सिर्फ देख लो, ये बड़ी अजीब है, दिख रहा है। बता रहा है हम किसका मेथड कॉल करेंगे? वेब ब्राउजर का। लेकिन तुम्हें पता है जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या कर देगा? क्लोज मेथड ओवरराइड कर देगा। मतलब यहाँ पे मेथड चाहिए, क्लोज ना। ये जानते हुए भी ये कभी चलेगा नहीं, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है? सामने देखो यार, ये बड़ी टेढ़ी चीज है भाई। हाँ, इधर इस समय इधर उधर करोगे तो फिर अब क्या कहें तुम लोगों को? ये रियली टेढ़ी चीज है। समझ रहे हो? यहीं से अभी आगे कंसेप्ट पैदा होंगे, इसी कंसेप्ट से। इतनी बात समझ में आ रही है? एक चीज तो आपको ये दिखी होगी, कई बार मेथड ऐसे आपको दिखी, आपके आंख के सामने है कि यार हमें चलाना नहीं है, फिर भी चाहिए। अगर हटा दें यहां से, तब फिर यार हम कॉल ही नहीं कर पाएंगे। कॉल नहीं करेंगे तो चलेगा भाई। चलेगा कब? ओवरराइडिंग कब होगी? जब कॉल करोगे तब ना। अब ऐसे तो तुम कॉल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पे मेथड चाहिए, लेकिन वेब ब्राउजर वाला मेथड दिखने के काम आएगा और चलने के काम वो आएगा जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। एज ब्राउजर का बनाया गया है तो एज वाला चलेगा, क्रोम का बनाया गया तो क्रोम वाला, फायरफॉक्स का तो फायरफॉक्स। क्लियर है एकदम? मतलब तुम्हें यहां मेथड चाहिए, जबकि ये चलेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, जब ये कभी चलेगा नहीं, मेथड चाहिए, क्यों चाहिए? दिखाने का काम आए, जिससे दिखाने का काम आ जाए। अब खाने का काम करने के लिए चाइल्ड लोग बैठे हैं ना, दिखाने के लिए पेरेंट का मेथड काम आ जाए। तो बताओ इस लाइन में, इस मेथड में एक लाइन लिखने का मतलब है भाई? दिखाने के लिए जो चाहिए, इसके अंदर का कोड तो कभी चलेगा नहीं। तो यहां कोड लिखने का भी कोई मतलब नहीं, यहां कोड लिखने का भी मतलब नहीं है भाई। कोड तो तब लिखते हो ना, कोड चलाने के लिए लिखते हो, ये तो कभी चलेगा नहीं।
ये तो दिखने के काम आएगा, चलने का काम तो कौन करेगा? इसके चाइल्ड का क्लोज मेथड करेगा, क्योंकि तीनों चाइल्ड ने अपने अंदर क्लोज नाम का मेथड बना रखा है, मतलब तीनों ने ओवरराइड कर रखा है। तो यहाँ अंदर कोड का मतलब है नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, ये कर्ली ब्रेसेस क्या है? बॉडी, कि भाई कोड की बॉडी बताता है कि कहाँ क्या कोड लिखना है। बताओ, अच्छा ये बताओ, इस क्लोज मेथड में, वेब ब्राउज़र के क्लोज मेथड में कोड लिखना है तो फिर बॉडी क्यों बनाए? मान लो कोई नया आदमी आके देखेगा कोड तो वो कंफ्यूज होगा ना कि यार बंदा मेथड तो बनाया है, बॉडी भी दिया है, लेकिन अंदर कुछ लिखा नहीं है, क्या लिखना भूल गया, क्या वजह है कि ये लिखा नहीं? बेवजह सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जबकि जो लिख के गया वो जानता था ये लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? दिखाने के लिए है। करने वाले तो अलग अलग क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन नया आदमी को क्या होगा? थोड़ी कंफ्यूजन होगी ना। अब अच्छा एक बात देखो, अगर हम इसी का बॉडी उड़ा दे तब क्या किया हमने? इसकी बॉडी हटा दी तो एरर दे रहा है, कह रहा है भाई ये बॉडी क्यों हटा रहे हो, है ना। हम कह रहे हैं बॉडी इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें कोड तो लिखना नहीं है। भाई बॉडी किस लिए होती है? अंदर कोड लिखने के लिए। जब क्लोज मेथड में कोड ही नहीं लिखना है तो क्लोज मेथड में बॉडी की क्या जरूरत है? एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अच्छा ये मेथड सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए ना। अब यहीं पे अगर सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, मतलब हमें कोड नहीं चाहिए, हमें बॉडी नहीं चाहिए, तो जब जावा में आप कभी ऐसा मेथड बनाना चाहते हो जो सिर्फ दिखने के काम आए, काम करने के काम ना आए, तो जावा कहता है उस केस में आप चाहो तो एक बॉडी लेस, मतलब बिना बॉडी का मेथड भी बना सकते हो। और ऐसे मेथड्स को, लेकिन जो बिना बॉडी के मेथड होते हैं उनके अंदर एक वर्ड जोड़ना पड़ता है, क्या? एब्स्ट्रैक्ट। क्या जोड़ना पड़ता है? एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जोड़ना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कौन सा मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। भाई देखो, ये भी मेथड है और ये भी मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ये या इसी को एक और बोल। अच्छा बताओ, इम्प्लीमेंटेशन वर्ड की हिंदी जानते हो? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जहां कोई काम किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इस मेथड को, ये इसको जिसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोल रहे हैं, इसको एक और नाम देते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जिस मेथड में कोई कोड लिखा ना जाए उसे बोलते हैं क्या? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, बिना बॉडी वाला मेथड। और जिसके अंदर कोड लिखा जाए उसको बोलते हैं क्या? इम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मेरे भाई ये क्या है? इम्प्लीमेंटेड मेथड है, और ये क्या है? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। और इसी का एक नाम और है क्या? एब्स्ट्रैक्ट। आप देखो पहले देखो एरर आ रही थी यार, अभी एरर क्यों आ रही है? तो ये सुनो, जब किसी क्लास के अंदर कोई मेथड, एक भी मेथड आप क्या बना देते हो? एब्स्ट्रैक्ट, तो फिर आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। आपको वो मेथड, ध्यान समझना, पेरेंट का वो मेथड जिसका कोड कोई चाइल्ड नहीं चाहता, लेकिन हर चाइल्ड ये चाहता है कि इस नाम का मेथड पेरेंट में रहे जरूर, जिससे कॉल करने के टाइम पे दिखाई वो दे और चलने के टाइम पे चला हम ले। जब ऐसा होगा कि किसी मतलब एक पेरेंट के कई चाइल्ड हैं और सारे चाइल्ड पेरेंट के किसी मेथड को बोल रहे हैं कि तुम्हारा हमें कोड, हमें मेथड बनाना तो है अपने अंदर, लेकिन हमारा कोड, तुम्हारा कोड हमें नहीं चाहिए, तो जानते हो पेरेंट को क्या करना चाहिए? फिर अपने उस मेथड को बना देना चाहिए। क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे कहते हैं? वो मेथड जिसके पास बॉडी ना हो, सीधे मेथड का नाम हो, वहीं सीधे सेमीकोलन पे बात खत्म।
इसी को बोलेंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग कब बनाते हैं? जब किसी मेथड को उस पेरेंट के सारे चाइल्ड ओवरराइड करना चाहेंगे तब पेरेंट उस मेथड को बना देगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट, और कहेगा सब लोग क्या कर लो, सब लोग ओवरराइड कर लो। अच्छा, और अगर ये देखो, अब जरा देखो चल रहा है कि नहीं कोड, क्या प्रिंट हो रहा है? एज ब्राउजर, क्योंकि एज लिखा है। अगर यहां हम लिख दें क्या, तो क्या प्रिंट होगा? तो वही काम तो पहले भी हो रहा था, वही काम अब भी हो रहा है। एक चीज देखते हैं जरा, अब इसको जरा कंपेयर करके देखो। देखो भाई, ये काम दो तरीके से हो सकता है। एक कैसे? एक होता कि हम मेथड बना देते, बस नाम का बॉडी दे देते, लेकिन अंदर कुछ लिखते नहीं, तब भी क्या होती? ओवरराइडिंग होती। और यहां अभी भी जब एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तब भी क्या हो रही है? ओवरराइडिंग। तुम्हें पता है कि तुम्हें इस मेथड में कोड लिखना नहीं है, तो सबसे अच्छा काम है कि बिना बॉडी का मेथड बनाते। इसीलिए देखो, ये भी एरर नहीं देगा, ये भी एरर नहीं देगा, और अगर हम ये भी एरर नहीं देगा, दोनों एरर नहीं देंगे। ये समझने वाली बात है, दोनों एरर नहीं देंगे। न ये एरर देगा न ये, लेकिन दोनों में बेस्ट क्या है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ना, क्योंकि इसमें फालतू की बॉडी नहीं है। कोई देख के इसे कंफ्यूज नहीं होगा, जो देखेगा ना वो समझ जाएगा कि ये बंदा लग रहा है इस मेथड को चाइल्ड लोगों से क्या करवाना चाह रहा है? ओवरराइड। अच्छा, एक बात और देखो, इसको ये लोग ओवरराइड की। अच्छा ये बताओ, मान लो हमको एक नए ब्राउजर पे ऑटोमेट करना है, हमसे बोला गया एक ब्राउजर तुमको और देखना है, तो हमने बोला कौन सा? उन्होंने कहा कौन सा? ओपेरा। तो हमने कहा ठीक है, चलो हम क्या करें, यहाँ पे न्यू करें, क्लास बना दें और क्या नाम रख दें? ओपेरा ब्राउजर। बना दिए। अब बताओ, यहाँ जरा अपने वेब ब्राउजर को देखो, मेथड कैसा है? मतलब हाँ, मेथड है ना सीधा। अब अगर हम यहाँ एक्सटेंड कर दें, और तुम्हें पता ही है कि वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड है, उसका कोड तो काम आएगा नहीं, तो इसे वेब ओपेरा ब्राउजर को क्या करना चाहिए? ओवरराइड करना चाहिए ना। इसको क्या करना चाहिए? लेकिन अगर ओवरराइड नहीं करेगा तो इसका कोई कुछ कर लेगा क्या? नहीं। देखो, कर पा रहा है कुछ? अच्छा ये बताओ, ओपेरा ब्राउजर को भी क्लोज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेथड में कोड लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है ना। लेकिन अगर न लिखे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जरा यहां ध्यान दो, अगर आपने ये वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कंसेप्ट यूज किया होता, तो देखो आप एक्सटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये बताओ पहले। एरर दे रहा है ना। कर्सर ले जाओ, देखो क्या कह रहा है? क्या बोले पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। इसके कहने का मतलब है पेरेंट के अंदर जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। कौन अनइम्प्लीमेंटेड है? वही एब्स्ट्रैक्ट ना, क्लोज। तो जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे बनाओ, और तुमसे जबरदस्ती बनवा रहा है। देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? और अगर यहीं पे कर्सर ले जाओ और क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, अब एरर चली गई कि नहीं? अब समझो यहाँ क्या अंतर आया। यहाँ अंतर ये आया कि अगर एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो जिस चाइल्ड के अंदर इस क्लास को एक्सटेंड करोगे
उस चाइल्ड से ये जबरदस्ती ये मेथड बनवाएगा। पहले क्या था, ये वाला जो था भाई, चाइल्ड बनाए चाहे ना बनाए, ओवरराइड करे चाहे ना करे, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो जो भी चाइल्ड इसे अपने अंदर एक्सटेंड करेगा उसे क्लोज नाम का मेथड बनाना पड़ेगा। वो इस बात से बच ही नहीं सकता। सोचो, अगर ये सोचे कि हम नहीं करेंगे, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? इनकी मजबूरी है कि ये क्या करें, क्लोज नाम का मेथड। तो ये भी तो अच्छी बात है कि अगर हम ओपेरा ब्राउज़र बनाने लगे, वैसे तो हम भूल भी जाते क्लोज मेथड बनाना, भूल सकते थे कि नहीं? अब हमें ये भूलने नहीं देगा, कहेगा भाई बनाओ। मतलब क्या समझे, एक क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसके चाइल्ड क्लास को उतने मेथड अपने अंदर बनाने पड़ते हैं। देखो यहां भी ओवरराइडिंग करते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, करो चाहे ना करो। यहां ओवरराइडिंग करना तुम्हारी मजबूरी है। एक चीज और देख लो, मान लो ये एक मेथड और बना दें, पब्लिक क्या लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, मेथड का नाम रख दिए क्या, गेट नंबर। बन गया ना? देखो बना। अब वेब ब्राउज़र के अंदर कितने हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 2 ना? देखो सब लोग के ऊपर एरर आने लगे, क्योंकि अगर, और अच्छा है, इस क्लास के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, 2। एक क्लास के अंदर अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिए तब फिर ये नॉर्मल क्लास बनी नहीं रह सकती। अगर एक क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बनाया तो फिर आपको उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो बनाए कि नहीं बनाना, मजबूरी है मेरी। और दूसरी बात सुनो, अब कोई भी वेब ब्राउज़र को अपने अंदर एक्सटेंड करेगा तो उसको जो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्लोज और गेट नंबर, इस 2 नाम के मेथड अपने अंदर बनाने पड़ेंगे, ओवरराइड करना पड़ेगा। पहले था तुम्हारी मर्जी, ओवरराइड करो और चाहे ना करो, अब मर्जी नहीं चलेगी। देखो एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों? इसलिए एरर दे रहा है कि पेरेंट के पास 2 मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, और इस बंदे ने कितने ओवरराइड किए हैं, एक छोड़ दिया है ना, छोड़ना नहीं है। अब देखो जबरदस्ती गए, तभी एरर जाएगी। कर्सर ले जाओ, खुद ही बोलेगा क्या, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, अपने आप उस मेथड को यहाँ जोड़ देगा। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तभी एरर जाएगी। इसके भाई सबको 2 मेथड बनाना पड़ेगा। अब समझो, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, फिर से अब ये तो पहचानते हो ना भाई, इम्प्लीमेंटेड मेथड कौन सा, अनइम्प्लीमेंटेड। जिसके पास बॉडी है वो इम्प्लीमेंटेड है, और जिसके पास बॉडी नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड। तो सोचो, अगर एक क्लास के अंदर 8 मेथड इम्प्लीमेंटेड है और 12 मेथड कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट या अनइम्प्लीमेंटेड है, तो जो भी उस क्लास को एक्सटेंड करेगा उसको अपने अंदर 12 मेथड बनाने पड़ेंगे। इस बात से वो बच नहीं सकता। मतलब यहां क्या है, यहां आपको जबरदस्ती ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। पहले आपकी इच्छा थी, करें चाहे ना करें, यहां पे इच्छा नहीं चलेगी। तुम कहोगे अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जरा बुरी बात है, लेकिन एक बार जरा इस एंगल से सोच के तो देखो कि जैसे अभी यही था, हमें ओपेरा ब्राउज़र करना था। अगर हमें क्या करना था, ओपेरा ब्राउज़र। अगर वेब ब्राउज़र ने अपने अंदर यही 2 मेथड जो हमें बनवाने थे, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते तब, तो ये एक्सटेंड करता तो इसको कुछ बोलता नहीं, बोलता ना, तो इसको पता चलता कि हमें 2 क्या करने हैं, ओवरराइड करने हैं। लेकिन अगर जो ओवरराइड करवाने हैं मेथड्स, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो जब भी नई क्लास बना के करोगे तो तुमसे जबरदस्ती ओवरराइड आएगा।
आ रही बात समझ में यार? और एक बात बता दें, तो बताओ, क्लास है ना, क्लास में दोनों तरह के मेथड होते हैं, इम्प्लीमेंटेड भी और अनइम्प्लीमेंटेड भी। मालूम है, ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भले कोड नहीं रखते, लेकिन कोड लिखने वाले को गाइड जरूर करते हैं कि भैया तुम्हें क्या ओवरराइड करना है और क्या ओवरराइड नहीं करना है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है ये? तो भाई ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये पिक्चर में कब आएगा? जब किसी पेरेंट के सारे चाइल्ड उसके किसी मेथड को लेने से क्या करेंगे? मना करेंगे, कहेंगे हमें कोड तुम्हारा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमको सेम फंक्शनैलिटी चाहिए जरूर। तब पेरेंट में उस नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया जाएगा और सारे चाइल्ड में क्या आने लगेगी? तब एरर। फिर हर चाइल्ड जाके ओवरराइड करेगा, एरर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब सोचो, और वैसे भी बताओ, इस मेथड में कोड लेके करोगे क्या? ये तो सिर्फ किस पर्पस से है? दिखाने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसीलिए होता है, सिर्फ किसके लिए? दिखाने के लिए। और ये वाले मेथड होते हैं काम करने के लिए या चलने के लिए। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात, तुम लोग अभी तक 2 टाइप की क्लास देखे हो, कहोगे कौन कौन सी? तो एक क्लास वो, जैसे ये सारी क्लास है, ये क्लास, इन सारी क्लासेस को बोलते हैं क्या मालूम है? इनको बोलते हैं प्रिमिटिव क्लास। ठीक है? और दूसरी होती है क्या? नॉन प्रिमिटिव या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन होती है? जिस क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, तब वो क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो, अगर एक भी है तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना। अच्छा ये बताओ, वेब ब्राउजर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बन सकता था ना, क्लास है। अब बना के जरा देखो। एरर दे रहा है। तो आज से ये भी बात जान जाओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वेब ब्राउजर कैसी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। तुम पूछोगे सर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? तो देखो, अच्छा बताओ, अगर मान लो जावा तुमको अलाउ कर दे कि भाई तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो जब वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो किसके मेथड लोड होंगे? सिर्फ वेब ब्राउजर के? बताओ कौन कौन लोड होगा? लॉन्च ब्राउजर और ओपन यूआरएल, और कौन सा मेथड था वहाँ? क्लोज, और कौन सा था? गेट नंबर। ये 4 मेथड लोड होंगे कि नहीं? बोलो। मान लो अगर एक बार कोई जावा तुमको आदेश दे दे, नहीं भाई तुम कर सकते हो, अब बताओ WB करेगा तो मेथड किसके आएंगे? वेब ब्राउजर के। भाई बताओ, अच्छा क्लोज मेथड भी आएगा ना, गेट नंबर मेथड भी आएगा। बताओ गेट नंबर मेथड करेगा क्या? इसमें कोड ही नहीं है, इसके चलने का कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाने नहीं देता। वो कहेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना लोगे तो उसमें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगे, वो भी आप कॉल करोगे तो करेंगे क्या? क्योंकि उनके अंदर तो कोई कोड है ही नहीं। तब फिर कहोगे सर कैसे यूज करेंगे? तो इसको ऐसे यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? चाइल्ड का। अब देखो क्रोम ब्राउजर का, तो ये मेथड किसके लोड करेगा? क्रोम ब्राउजर और वेब ब्राउजर दोनों के। 2 मेथड, क्लोज और गेट नंबर नाम का मेथड यहाँ भी मिलेगा क्रोम ब्राउजर में, और कहाँ मिलेगा? वेब ब्राउजर। तो ये दोनों मेथड वहाँ क्या हो जाएंगे? ओवरराइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तुम्हें बताओ, ये ओवरराइड हो जाएंगे कि नहीं आएंगे?
तो ये सिर्फ दिखने के काम आएंगे, चलने के काम कौन आएगा? चाइल्ड वाला। और चाइल्ड वाले मेथड के अंदर देखो, चाइल्ड वाले मेथड के अंदर बॉडी है, चाइल्ड वाले मेथड के अंदर बॉडी है, कोड है, वो चलेगा। तो ये क्लियर हुआ यार? देखो ये कंफ्यूजिंग है, नो डाउट कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ये मेथड देख के दिमाग नहीं काम करता, ये कि यार बताओ किस काम का हुआ मेथड जिसमें कोड ही नहीं लिख सकते। लेकिन उससे आगे की भी चीजें हैं, जैसे क्या, अभी तुम लोग एक चीज देखे ना, सिर्फ दिखाने के लिए एक मेथड चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए, चलने के लिए दूसरा बैठा था, दिखने के लिए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ इसी पर्पज से होता है, किसके लिए? दिखाने के लिए। लेकिन याद रखना, इसी क्लास के अंदर अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फिर क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। और उस क्लास का ऑब्जेक्ट फिर बन नहीं सकता। तब लेकिन यूज कैसे करोगे? वही स्टाइल, ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, रखेंगे कहाँ? पेरेंट में। अच्छा ये देखो दिखा रहा है ना कि गेट नंबर कहाँ से कॉल करेंगे, बोल रहा है वेब ब्राउजर का कॉल करेंगे, लेकिन रन टाइम पे ओवरराइडिंग करके कॉल किसका कर देंगे? और भाई वेब ब्राउजर वाला कॉल करने में दिक्कत है कि उसके पास बॉडी नहीं है, कोड नहीं है। जो ओवरराइड करके चाइल्ड बैठा है उसके पास तो बॉडी कोड सब है ना, चलने के काम वो आएगा, दिखने के काम ये आएंगे। और एक बताओ, इसके अंदर कितने मेथड है टोटल? 4 ना? देख रहे हो, एक मेथड कौन सा है? गेट नंबर है, क्लोज है, और कौन सा है? ओपन यूआरएल। जरा ध्यान से देखना, गेट नंबर मेथड के ऊपर ए लिखा है ना, इसीलिए क्योंकि ये मेथड कैसा है? मेथड है। हम देख के जान जाते हैं कि ये मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है या इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है? तो इसके पहले तो लोग पूछ रहे थे ना कई बार कि सर किसी क्लास मेथड के ऊपर ए लिखा रहता है, इसका मतलब है जिस मेथड को तुम कॉल कर रहे हो वो सिर्फ दिखाने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉल कोई और होगा। और यहां भी जाए, और ये वेब ब्राउजर क्लास है ना, देख रहे हो? क्रोम ब्राउजर पर सब जाओ, क्या लिख के आ रहा है? सी। ये क्या है? क्लास है। और वेब ब्राउजर पे कर्सर लेके जाओ, सी भी लिखा है, ए भी लिखा है ना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ऐसे देख के हम लोग जान जाते हैं कि ये क्लास कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉर्मल क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी चलते नहीं है, वो सिर्फ दिखने के काम आएंगे, चलेगा चाइल्ड का मेथड जिसने उसको ओवरराइड किया होगा। और तुम कह दो सर जी मान लो ना ओवरराइड करे तो भैया करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करोगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने जितने काम होगी, जो नहीं की होगी वो तुमसे करवाएगी। कहेगी भैया हम 2 मेथड में कोड लिखे हैं, 2 में नहीं लिखे हैं, तो कहेगी जो 2 लिखे हैं उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो 2 नहीं लिखे हैं अब तुमको लिखना पड़ेगा। कोई मना करके देखे, कोई भी मना करके देखे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेगा तो कहेगा भाई जाओ, तब तुम्हारा एरर आएगा। तुमको बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहां आते हैं वहां ओवरराइडिंग सिर्फ नहीं बोलेंगे, फोर्स्ड ओवरराइडिंग। फोर्स्ड मतलब क्या? कोई चीज जबरदस्ती ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जबरदस्ती ओवरराइडिंग वो कराता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। क्लियर है ये? तो भाई जरा इसको जरा फिर से कह रहे हैं, इसीलिए काम करते हैं, इतना ही रखते हैं हम बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको पढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसमें देखो जितना पढ़ो उससे ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है। ये उस तरह के टॉपिक नहीं जैसे सेलेनियम के जो टॉपिक तो बड़े आसान थे, अरे वही क्लिक्स एंड कीज ऐसे थे ना, लेकिन ये ट्रिकी चीज़ें हैं, जितना पढ़ना है आपको उतना इसको सोचना भी है। समझ रहे हैं? जो चीज़ें आपको ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि सर जो चीज़ बोल रहे हैं ये नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और ये हो सकती है तो क्यों हो सकती है। हर चीज़ का एक लॉजिकल रीजन होगा पीछे, बेवजह कुछ भी नहीं। देख रहे हो
जब तुम्हें मेथड सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, चलाने के लिए नहीं, तो मेथड कैसे बनाओगे? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ, क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, अगर तुमने वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया तो चारों लोड होंगे ना, दो तो कुछ कर सकते हैं, ये दो लोग क्या करें? तो क्या मतलब है इनका? इसीलिए जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। तो सवाल उठता है सर बनाता किसका है? तो बनाना है ऑब्जेक्ट तो इसके किसका बनाओ? चाइल्ड का। तो कहोगे सर चाइल्ड को ये समस्या नहीं आती एब्स्ट्रैक्ट मेथड की? इसीलिए तो जो पेरेंट होता है चाइल्ड से अपने दोनों मेथड क्या करता है? जबरदस्ती बनवाता है कि ये दिक्कत न रहे। और एक चीज तब यहाँ जाते जाते बता रहे हैं, अगली क्लास में फिर रिपीट करेंगे इस बात को। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया जाए और वो क्लास दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट दे रही है कि तुम लोग बनाओ, और अगर मान लो ये बनाने से क्या कर दे? मना कर दे, कहे कि हम दो, जैसे ये बोल रहा है कितने मेथड बनाने को कितने मेथड बनाने को बोल रहा है? दो, क्योंकि दो एब्स्ट्रैक्ट है तो दो, चार होते तो कितने बनवाता? चार। लेकिन मान लो ये कहे हम भैया दो नहीं बनाएंगे, हम तो कितना बनाएंगे? एक क्या बनाएंगे? वो कहेगा ना भाई बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा? दोनों। और नहीं तो ये कह रहा ना हम भी एक से ज्यादा बनाएंगे नहीं, तो कहेगा तो आओ जाओ हम भी, तुम भी हमारी बिरादरी में और बन जाओ क्या? एब्स्ट्रैक्ट। यही रास्ता है। अगर चाइल्ड क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे और उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर बनाने से क्या करे? मना करे, तो वो भैया एक तो मना करेगा नहीं, और अगर वो कह रहा है कि नहीं बनाएंगे हम, तब एक ही रास्ता है कि तब तुम भी क्या बन जाओ? एब्स्ट्रैक्ट। अब न वेब ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा और न ओपेरा। फायदा क्या हुआ है ना? लेकिन ये इतना है, इतने पे ही रोकते हैं।